हमारी वजह से तुम भगवान बने हो, हम नहीं होंगे तो हमें पूछेगा कौन। हम ईसा को याद करते हैं। ईसा को जिन लोगों ने मारा उनका नाम किसी को नहीं पता हुआ। तो मतलब मेरी ये योजना जो है वो करीब, खैर मैं वैसे भी बहुत आलसी और दीर्घ सूत्री आदमी हूँ। तो मैं 30-35 साल से सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूंगा। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने एकदम। सोशल मीडिया या इस दौर में एक बड़ी समस्या ये हुई है कि कार्टून में पैसा नहीं रहा है। जैसे मैं जब कार्टून बनाने आया था तब अबू का एक फेमस वाक्य था कि मुझे कोई अच्छा कार्टून दिखा दो, कार्टूनिस्ट दिखा दो, मैं उसको नौकरी दिलवा दूंगा। अब आप देखेंगे ट्रेडिशनल मीडिया एक खतरे में है। कैसे? अखबार जो है वो कायदे से सारे अखबार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें और आज अतिथि के रूप में मेरे साथ साहित्य तक के स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र धोड़पकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हालांकि हम लोग इन्हें बतौर कार्टूनिस्ट, बतौर लेखक, अनुवादक जानते हैं, लेकिन इनका जीवन जो है वह डॉक्टर, कवि के रूप में भी रहा, सरकारी नौकरी भी की, पत्रकार भी रहे। लेकिन जो असली पहचान है वह लेखन जगत और चित्र, यानी जो कलम की दुनिया है उसी के इर्द गिर्द आपने अपनी पहचान बनाई और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रहे। इस समय आपसे बातचीत करने का उद्देश्य यह था, बहाना बनी तुका आकाश जितना यह पुस्तक संत तुकाराम जी की कविताएं, जिनका अनुवाद राजेंद्र जी ने किया है। रुख पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। संत तुकाराम के बारे में जो लोग साहित्य और आध्यात्म, धर्म, समाज सेवा, सामाजिक जागरूकता से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि मैं अपने अतिथि से ही जानने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है उस काम को चुनने की वजह क्या थी। तो राजेंद्र जी से मेरा पहला सवाल अ, संत तुकाराम से संबंधित है। इनसे आपका साबका, मतलब संत तुकाराम जी के लेखन से, उनकी अभंग से, उनकी कविताओं से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई, और आप उनके प्यार में अ, इस तरह पड़े कि आपने अभी उनकी चयनित कविताएं हिंदी के पाठक जगत को उपलब्ध कराई। जैसा कि आप जानते हैं मेरी मातृभाषा मराठी है। जी। और मराठी भाषा में तुकाराम इतने घुले मिले हैं कि जैसे हम लोग तो मध्य प्रदेश में थे, जी। बहुत मराठी साहित्य से लेना देना नहीं था। लेकिन जब मैंने बाद में पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि जो बातचीत हम लोग घर में करते थे या आपस में करते थे, उसमें कई सारी ऐसी पंक्तियां होती जो तुकाराम की पंक्तियां थी, वही मराठी साहित्य में घुल मिल गए थे। यानी जैसे कि भालचंद्र नेमाड़ ने कहा कि अगर तुकाराम को हटा दिया जाए मराठी से तो बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, तो चूंकि मराठी में जानता था, मराठी पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ बहुत अच्छे मित्र मिल गए, दिलीप तित्रे, चंद्रकांत पाटिल, तो और मराठी से गहरा मेरा ये बना। तब मुझे समझ में आया कि दूसरा यह है कि भक्ति कविता जो है वो सिर्फ भारतीय कविता का ही नहीं, विश्व कविता की एक अमूल्य धरोहर है, किसी भी भाषा में हो। तो चूंकि मैं मराठी में भी पढ़ सकता था तो मैंने हिंदी में पढ़ी, मराठी में पढ़ी। और उस समय तुकाराम तुकाराम से प्रभावित होने की एक वजह यह भी थी कि तुकाराम बहुत विचित्र किस्म के कवि हैं कई मायनों में। वो एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी लिख रहे होते हैं। वो अपनी लेवल पे एक तरह से रोज डायरी लिख रहे हैं कविता में। उनमें अभिव्यक्ति के इतने स्तर हैं। वो आध्यात्मिक कवि हैं, वो भक्ति के कवि हैं। क्योंकि भक्ति के इतने सारे स्तर हैं, जैसे वो भगवान से कभी रूठ जाते हैं, कभी वो नाराज हो गए कहते हैं कि हमारी वजह से तुम भगवान बने हो, हम नहीं होंगे तो हमें पूछेगा कौन। कभी वो उनके एकदम समर्पित हो जाते हैं। और उसके साथ सामाजिक जीवन, क्योंकि वो एक किसान थे, छोटे से गांव में रहते थे, तो उस जीवन की वजह से उनका, उनकी जो भाषा है
वो बहुत देसी टाइप की भाषा है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा नहीं है। तो उससे उनमें कई मतलब जब शुरू हुआ साहित्य मतलब छपना उपना, तो ये सवाल भी उठा कि उसमें बहुत सारे ये तो अश्लील हैं उनके, क्योंकि बहुत ग्रामीण आदमी जिस तरह बात करता वैसी बात करते थे। तो जो अंग्रेजी राज में उनको छापने की शुरुआत हुई, तो जो नोट लिखा गया उनकी जो, क्योंकि एक अंग्रेजी कुछ अधिकारियों को भी समझ में आया कि बहुत बड़ा कवि है, इसको ट्रांसलेट करना चाहिए या इसको कलेक्ट करना चाहिए। उन्होंने कलेक्ट किया, तो उसमें नोट लिखा गया, उसमें लिखा गया कि तुकाराम की कविता को हम जैसा कि तैसा छाप रहे हैं, उसमें जो अश्लील दिखने वाली चीज है वो भी हमने रखी। तो वो बड़ा मजेदार है उसके साथ। तो वो आपको बहुत मोह लेते हैं। दूसरा, जब आप किसी को अनुवाद करते हैं तो आप उससे बहुत गहरे जुड़ते हैं। पढ़ना अपने आप में जुड़ना है, लेकिन अनुवाद करना एक तरह से यह है कि जैसे आप एक फिल्म में उसका रोल कर रहे हैं उस आदमी का। अनुवाद करना तो अभिनय करने जैसा है ना, कि आप तुकाराम का अभिनय कर रहे हैं हिंदी में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने अभी बातचीत में कहा भक्ति कालीन साहित्य को आपने कहा कि यह विश्व की धरोहर की तरह से है, ये सबसे ही अद्भुत साहित्य है, आपका कहना ये है। मैं भी इसको मानता हूँ कि जो कालखंड है वह बहुत ही स्वर्णिम रूप से खासकर भारतीय साहित्य में जब आता है तो। लेकिन अगर संत तुकाराम जी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई या फिर अक्क महादेवी जी को हम देखें और रैदास जी को देखें, संत रविदास जी को देखें, तो कबीरदास जी को देखें, भक्ति का यह जो स्वरूप है जो भारतीय भाषाओं में जिस तरह से व्याप्त रहा और जिस तरह से अंधविश्वास के खिलाफ भी एक तरह से था, यह अपने समय काल और परिस्थितियों के भी खिलाफ था और सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित था। मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजहें थी जो हमारा समाज आज अपनी इन महान संतों की पूजा तो करता है, आराधना तो करता है, उनके नाम पर मेले तो लगाता है, लेकिन अपने जीवन में उनके आदर्शों को नहीं उतारता। एक देखिए, धर्म में एक बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें बहुत जल्दी रूढ़ियां बन जाती हैं, और जब आप रूढ़ी बना लेते हैं तो फिर आपसे उसका रूप धारण ग्रहण कर लेते हैं, उसका कंटेंट छोड़ देते हैं। धर्म के साथ ही बहुत बार होता है। मेरा हमेशा मानना है कि धर्म हमेशा, वैसे इसलिए लोग मानने के धर्म बुनियादी तौर पे जो है वो रूढ़िवादी होता है, जिसमें अंधविश्वास होते हैं, ये होते हैं, उस तरह माना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप धर्म में हमेशा उन लोगों को याद करते हैं, हमेशा जिन्होंने विद्रोह किया। हम ईसा को याद करते हैं, ईसा को जिन लोगों ने मारा उनका नाम किसी को नहीं पता हुआ। जी, हम कबीर हमें मालूम है। एक कबीर के जो मौलवी है, ये लोग विरोध कर रहे थे, जी, पंडे, उनका नाम है किसी नहीं मालूम। तुकाराम का जिन लोगों ने विरोध किया उसे मराठी के बहुत साहित्य बहुत गहरा जानने वाले लोग ही जानते होंगे कि कौन ब्राह्मण थे जिन्होंने कि तुकाराम को प्रताड़ित किया। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। और अब क्या हो रहा है कि आधुनिकता के बाद समस्या क्या हुई है कि हर चीज को हमने ये कर दिया है कि क्या कहना चाहिए, सिस्टमेटाइज कर दिया है। तो उसमें जैसे धर्म तय हो गया कि ये धर्म है, किताबें तय हो गई, इंस्टीट्यूशन तय हो गए, तो उसको तोड़ने की, उसके अंदर से निकल के कुछ कर पाने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। जैसे आप देखिए कि कबीर जो थे वो बनारस में रह गए, विद्रोह किया उन्होंने, सिकंदर लोदी का पीरियड था, मौलवियों का भी विरोध था, पंडों का विरोध था, लेकिन कबीर वहां रह गए। आज के दिनों में अगर कबीर होते तो उनको इससे ज्यादा समस्या होती, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज सब चीजें इतनी, मॉडर्न एज ने सारी चीजें इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है कि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। धर्म की किताबें तय हो गई, ये किताब है, इसको जैसा पढ़ेगा ये, अब इसमें एक एक शब्द तय हो गया। तो उसमें जो गतिशीलता की संभावना थी वो कम हो गई, मुझे लगता है। मैं यहाँ पे एक सवाल संत तुकाराम जी के कालखंड से और बाद में जब हम पढ़ते हैं पूरे, मैं चूँकि मराठी साहित्य के एक महान रचनाकार पर आधारित पुस्तक की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं मराठी साहित्य पर जाऊँगा। मराठी में एक बड़ी लंबी परंपरा है। वहाँ का जो अ, साहित्य है, दलित साहित्य जिसकी हम बात करते हैं, और
संत तुकाराम जी और उनके बाद अण्णा भाऊ साठे और इन लोगों ने जिनके लेखन का असर बाद के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे समाज सेवियों पर पड़ा। जाति व्यवस्था भारत में इतनी सुदृढ़ कैसे रह पाई जबकि हमारे पास एक इसका विरोध करने वाले लोगों की एक लंबी फेहरिस्त रही है। इसकी क्या वजह पाते हैं आप? ये सचमुच बहुत कठिन सवाल है और इसका जवाब बहुत मुश्किल है। जैसे जो अभी जो किताबें आई हैं, एक साइंस में जो ये आया है जेनेटिक्स, और इसमें उसमें ये समझ में आता है कि आज से करीब 2000 पहले भारत का समाज एक तरह से जड़ीभूत हो गया। उसके बाद से उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते, जो जेनेटिक सिस्टम उसमें बन गए हैं। तो ये मुझे लगता है भारतीय समाज की एक जो अच्छी चीज है वही उसके लिए बुरी चीज बन गई। भारतीय समाज में एक जमाने में बहुत जैसे कहना चाहिए ना कि सारी चीजों की व्यवस्था थी नहीं, बहुत डिसेंट्रलाइज था। ये धर्म हमारा डिसेंट्रलाइज था, धर्म का कोई ये नहीं था कि एक कोई केंद्र होगा, इससे यहाँ से चीजें आएंगे, अलग अलग किस्म के ये थे। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने समस्या क्या की, उसने एक अंदर ही अंदर जाति व्यवस्था को जगह दे दिया। उसको तोड़ना इतना मुश्किल था कि वो बहुत डिसेंट्रलाइज रूप में घुसी घुसी हुई थी। यहाँ से नहीं तो इधर से घुस जाएगी, इधर से नहीं तो उधर घुस जाएगी। उसका लचीलेपन की वजह से भारतीय समाज में जो लचीलापन था वो जाति व्यवस्था में भी आ गया। तो इसलिए उसको तोड़ने की कोशिश होती रही और फिर वापस जो है वो सिमट के वहीं आ जाता था। संत तुकाराम जी के जीवन पर आपने एक भूमिका बड़ी सी लिखी है जिससे उनके जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। एक सवाल इसको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया कि उस समय तत्कालीन समाज में चाहे जिस भी तरह के दबाव, रूढ़ियाँ, विरोध, जाति व्यवस्था रही हो और जैसा भी अभाव रहा हो, आपने उस कालखंड का वर्णन किया है जिसके चलते वो फिर मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ फिर उसको एक तरह से जीर्णोद्धार सरीखा करते हैं, उसको जीवंत कर देते हैं और फिर वो वहीं रहने लगते हैं। आर्थिक रूप से आप बताते हैं कि मतलब ये पुस्तक बताती है कि आर्थिक रूप से वो उतने करीब नहीं थे। दलित परिवार में पैदा ज़रूर हुए लेकिन 15 एकड़ के लगभग की खेती थी और कम उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और सारे दायित्व उनके ऊपर आ पड़े। मेरा सवाल ये है कि संत तुकाराम जी के समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह चाहे जितना विरोध और रूढ़ियों से भरी हो वो उस स्तर पर नहीं पहुंची जिस स्तर पर हम पश्चिमी समाजों में देखते हैं जहां हत्या के स्तर पर बात पहुंच जाती है। पूरे भारतीय साहित्य में मीराबाई को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि विद्रोह के जो स्वर थे वो बाकायदा प्रमुखता से स्थान पाते रहे और कहीं ना कहीं समाज का कोई ना कोई वर्ग उनको साथ के साथ सपोर्ट भी करता रहा। तो संत तुकाराम जी के समकालीन जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और जो सामाजिक स्थितियाँ थी उस जमाने में, इसकी क्या वजह देखते हैं आप कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि विरोध के बावजूद न केवल तुकाराम जी स्थापित हुए या दूसरे भी संत, जितने भी संतों की हम बात करें, आपने अभी कबीर की बात कही, हम अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की भी कहें तो कोई ऐसे कालखंड में नहीं थे जिस समय मुगलों का शासन था और जिसकी हम बात करते हैं अयोध्या मंदिर की तमाम तरह की। तो इसकी क्या भारतीय समाज का ये कौन सा गुण था जो अपने किसी भी वर्ग के, क्योंकि जब मैं पिछले दिनों बात कर रहा था वर्ण व्यवस्था पर तो उन लोगों का कहना था ये वर्ण नहीं है वर्ण है और ये जन्मगत कभी नहीं था भारतीय समाज में। जिन लोगों ने काम किया है उनका मानना है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जाति व्यवस्था जो है किसी समाज का, जो अक्सर ये होता है कि जो उसका श्रेष्ठ तत्व होता है वही उसका कमजोर तत्व भी होता है। भारतीय समाज में जो एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन रहा है धर्म को लेके या समाज को लेके भी, है ना, जैसे, तो वो एक तरह से उसको जीवंत भी बनाता रहा और वो इस व्यवस्था को चेंज होने से भी वो व्यवस्था आखिरकार एक स्तर पे पहुंची जब अंग्रेजों ने चीजों को स्टेटिफाइड कर दिया कि भाई ये ब्राह्मण है, ये हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान है। तब जाके
सीरियस इसकी जरूरत पड़ी। नहीं तो होता यह था कि आपने विरोध किया, कुछ चीजें बेहतर हुई, कहीं एक स्तर पर हुए, फिर धीरे से कहीं से दूसरी तरफ से कोई सोशल प्रेशर आया, कुछ हुआ, फिर चेंज होती चली गई। तो हर समाज की अपनी की कुछ विशेषता होती है। भारतीय समाज की विशेषता इस मायने में थी, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में वो जब एक लाइन पे चल पड़ते हैं तो चल पड़ते हैं, एक तरफा हो जाता है। भारतीय समाज में जो विविधता, और ये विविधता हमारे लिए बहुत स्वाभाविक स्थिति है, विविधता और डिसेंट्रलाइजेशन, इसने जो बहुत अच्छा किया भारत के समाज के लिए। तभी हमारे यहाँ ये हुआ कि कोई एक किसान आके जो है कविता लिखने लगा और मतलब पूजनीय हो गया। कोई बढ़ई था, कोई चमार था, कोई, है ना। और तुकाराम सबको याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, रैदास को याद करते हैं, मीरा को याद करते हैं। तो ये मुझे लगता है भारतीय समाज की अपनी एक डायनेमिक्स था, जिसकी वजह से कुछ चीजें ठीक होती चली, बहुत अच्छी चीजें हुई, कुछ चीजें गड़बड़ हुई, ऐसा मुझे लगता है। संत तुकाराम जी की इन कविताओं का आपने पहले तो संग्रह का शीर्षक आपने दिया तुका आकाश जितना, हाँ, इसकी वजह क्या थी? मैं तुकाराम की कोई पंक्ति ढूंढ रहा था। तुकाराम की एक बहुत प्रसिद्ध पद है, अनुरणिया थोकड़ा तुका आकाश है बड़ा। अनुरणीयान संस्कृत का शब्द है, यानी अणु, और अणियान, अणु से भी छोटा जो रहता है, उससे भी छोटा तुका था, वो आसमान जितना हो गया। तुका आकाशा एवढा, ये पंक्ति है, ये बल्कि ये पद भीमसेन जोशी ने गाया भी है। तो मैं बहुत सुनता रहता था, तो मेरे कान में ये रहा। तो वो ये कहते हैं कि मैंने खुद को समर्पित खत्म कर दिया। जब मैं खुद को उसमें जो व्यापक है, सर्वव्यापक, उसमें मैंने जो अपने आप को डिजॉल्व कर दिया, मैंने उसको है ना समाहित कर दिया, तो मैं आसमान जितना बड़ा हो गया। तो हाँ, अब वो कहते हैं उसके बाद कि अब मेरा अस्तित्व सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि आपने इस बात का उल्लेख भी किया है अपनी भूमिका में कि मेरे लिए ये एक कठिन चुनौती थी कि क्या रखें और क्या छोड़ें। तो इसकी प्रक्रिया की कि इस पुस्तक को लाने में कितना समय लगा आपको? देखिए, मैं इसको ये कोशिश तो मैं बहुत सालों से कर रहा था। हर बार दो चार कविता करता, छूट जाती छूट जाती। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कभी वक्त हो जाता है, तो इस साल मैंने समझ लीजिए कि मैं 3-4 महीने में सारी कविता कर डाली। एक बार करने बैठा, नहीं तो मैं हर 2-4 साल में एक बार करता, 2-4 कविताएं करता, रफ करके छोड़ देता, फिर बैठा रहता, फिर। तो मतलब मेरी ये योजना जो है वो करीब, खैर मैं वैसे भी बहुत आलसी और दीर्घ सूत्री आदमी हूँ, तो मैं 30-35 साल से सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन हुआ ये, मेरे ख्याल से 4 महीने में मैंने कर लिए, 2 महीने में उसने छाप दी अनुराग ने। मैं आपको इस पुस्तक पर शुभकामनाएं दूंगा। रुख पब्लिकेशन, रुख प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया। मूल्य 220 रुपये, और संत तुकाराम जी की इन कविताओं को आप पढ़ सकते हैं। विट्ठल जी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इन कविताओं का मैं वाचन कर रहा था, मराठी समाज तो उनको निश्चित रूप से जानता है, लेकिन मध्य भारत में अभी भी, खासकर विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में विट्ठल जी की उतनी जानकारी नहीं है। नाम सुना होगा, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं, जबकि संत तुकाराम जी के आराध्य वह थे। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, करीब 1000 साल पहले या 800 साल पहले से आप अगर भारत में देखेंगे, तो बहुत सारे स्थानीय देवता जो थे ने एक धर्म में जो परिवर्तन आते गए, उसमें बहुत सारे स्थानीय देवता जो थे वो धीरे धीरे बहुत प्रमुख होते चले गए। विट्ठल ऐसी देवता है। विट्ठल बुनियादी तौर पे चरवाहों के देवता थे, वहां के ग्रामीणों के छोटे से पंडरों के देवता थे। धीरे धीरे समझ लिए कि एक जमाने में उनकी ऐसे पेड़ के नीचे मढ़िया सी रहती थी, वहां कर्नाटक में 2-3 जगह पे रहती थी। धीरे 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 वो, जैसे होता है ना, एक तरह से उनका प्रतिष्ठा जब बढ़ती गई, तो फिर वो शुरू में कुछ उसमें शिव का तत्व आया। भारत में जो भक्ति आंदोलन के ठीक पहले या भक्ति आंदोलन के दौरान धर्म में एक समन्वय की भावना बहुत जबरदस्त बनी। शैव, वैष्णव और भी
जो ये थे नाथ जो थे, जिनको हम कहते हैं योगी, और बौद्ध भी जो कुछ तत्व थे वो सब मिलते चले गए। हमारे यहाँ धर्म का बड़ा ये एक होता है कि सब मिलता जाता है, सबका थोड़ा थोड़ा तत्व रह जाता है। तो विट्ठल जो थे वो यही एग्जैक्टली यही बात तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति बालाजी भी इसी तरह से पहाड़ पे एक चरवाहों के देवता की तरह स्थापित थे, और फिर बाद में उनकी मूर्ति बनी, और उनकी मूर्तियों में बड़ी समानता है। तो एक तरह से वो समान देवता है, फिर वो धीरे धीरे विष्णु के अवतार के रूप में ये हुए। और पुंडलिक मैंने माना जाता है कि पुंडलिक एक भक्त थे उनके, जो भगवान का ये कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो भगवान उनके पास आ गए। तो पुंडलिक को उन्होंने कहा कि, तो पुंडलिक ने पीछे देखा तो भगवान बैठ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, एक ईंट दे दी उनको कि ईंट पे खड़े हो जाओ। तो ये कि ईंट लेके वो पंढरपुर पे एक ईंट पे उनकी ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए मूर्ति है। ये दंत कथा जी, होती है। आपने उसका ज़िक्र किया कि लगभग 2000 या कितने सालों से, या तुकाराम जी हाँ ने ज़िक्र मतलब, किया कि इतने सालों से वो खड़े ही हैं, हाँ मतलब कहा जाता है इंतज़ार कि कर रहे हैं कि अपने 28 युगों से खड़े हैं वो। 28 युगों से खड़े हैं कि अपने माता-पिता की ये सेवा करके मेरी तरफ देखें तो मैं। हाँ, तो उनमें बहुत सारे, उनकी सारी जो आराधना का जो तरीका है उसमें कुछ मतलब संस्कृताइज तत्व भी हैं, कुछ बहुत देसी किस्म के एलिमेंट्स हैं। और जैसे कि उस तरह के जो ग्रामीण और या उस तरह के देवता हैं, उनके साथ अमूमन ये कहानी है कि उनके साथ दो पत्नियां हैं उनकी। हुँ, तो इनकी भी दो पत्नियां हैं, राही। हालांकि रखुमाई जो है, जो रुक्मिणी का रूप मानी जाती है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन राही नाम की भी पत्नी भी है। तो उनका तो बेसिकली समन्वय के देवता है इसमें। राजेंद्र जी, चलिए अब हम लोगों ने संत तुकाराम की कविताओं के बारे में जान लिया। अब मैं थोड़ा आपके जीवन के बारे में आता हूँ कि आपका जो परिचय है वो आप डॉक्टर, कवि, कार्टूनिस्ट और पत्रकार और अब अनुवादक भी। हम्म। ये आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई, और ये डॉक्टर का पत्रकार बनना समझ में नहीं आया? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने एकदम। तो बहरहाल मैं पैदा हुआ था इंदौर में। जी, इंदौर में बहुत सारा मराठी कल्चर है, आपको मालूम है। जी, जी। हमारे परिवार भी वहीं से था। फिर जब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया तो हमारे पिता भोपाल हो गए। तो मैं भोपाल में पढ़ा लिखा, और मुझे मतलब इस बात का बड़ा गर्व है कि मुझ पे भोपाल के संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। भोपाल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग शहर है, और उसकी अपनी अलग कहानी है भोपाल की। तो भोपाल में रहा, वहाँ मैंने डॉक्टरी की। हुआ क्या कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, और करते करते ऊब गया था बहुत सारा। तो हमारे एक मित्र है सुहासिनी मूले, आप जानते हैं जी, जी। फिल्म वगैरह। सुहासिनी तो कोई फिल्म बना रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि राजन तुम आ जाओ दिल्ली, स्क्रिप्ट करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं। एक स्क्रिप्ट पे काम करने आ गया मैं, उसके साथ एक दो छोटी मोटी फिल्म भी की। तो ऐसे ही मैंने दो तीन कार्टून बनाए और प्रभाष जी को दिखाया, और दिनमान में तो हमारे मित्र उदय प्रकाश थे, उनको दिया, छपक गए। तो फिर प्रभाष जी ने कुछ दिन बाद मुझसे कहा कि डॉक्टर नौकरी करोगे? मैंने कहा कर लेंगे। तो उन्होंने जो तनख्वाह मुझे बताई, उस वक्त जो डॉक्टरी की तनख्वाह थी उससे करीब 3 गुना थी। अच्छा। जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी डॉक्टर की जो तनख्वाह थी, उससे लगभग 3 गुना उन्होंने ऑफर की। उस वक्त पत्रकारों की नौकरी की तनख्वाह अच्छी होती थी, तभी वो पालेकर और ये सब आए हुए थे, तो ठीक ठाक होती थी। मतलब आप सोच लीजिए कि जैसे उस वक्त चीफ सबका ग्रेड होता था कार्टूनिस्ट का। तो उसमें उन्होंने अच्छा पैसा मुझे दिया, तो मैंने कहा "यार, अच्छा काम है, कर लेते हैं"। कर गया तो फंस गया मैं उसमें जाके, और करने लगा तो करते चला गया। फिर तो ये कार्टून से आपका प्रेम कैसे हुआ और कब हुआ? क्योंकि ठीक है, चिकित्सक का तो कार्टूनिस्ट बनना समझ में आता है कि चलिए आप नौकरी करते-करते बोर हो गए थे और उस दौरान आपको एक आपके मित्र ने आपको बुलाया, आपने कुछ काम किया, कुछ स्केचेस बनाए, दिखाए, वो आपने दिखाया, आपको नौकरी मिल गई और नौकरी भी 3 गुनी तनख्वाह की, तो निश्चित रूप से कोई भी छोड़ देगा। लेकिन ये जो लगाव है कार्टून का, चित्र बनाने का, ये कैसे है? मैं दरअसल हमेशा ये सोचता रहा कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे, और जो जिसमें
स्तर न गिराना पड़े, मतलब आप अच्छी बात कहें लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे साहित्य से मेरा बहुत लगाव है, निश्चित रूप से है, लेकिन साहित्य का मैं जानता हूँ कि रीच बहुत लिमिटेड है ना? तो कार्टून एक ऐसा काम था जो मुझे लगा कि मैं सोशियो पॉलिटिकल कमेंट भी कर सकता हूँ। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, भोपाल में जब मैं था तब भोपाल गैस कांड हुआ था, मैं थोड़ा सोशल एक्टिविज्म में चला गया, ये हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसी बात ऐसा करना चाहिए जिसमें कोई सोशली मीनिंगफुल काम हो, जो आप जो समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर कम से कम कमेंट कर सकें, उसको उसमें उस विचार उसमें कुछ शामिल कर सकें। कार्टून बनाना एक ऐसा काम था। बतौर कार्टूनिस्ट कुछ ऐसे संस्मरण जिनको आप जिनका उल्लेख करना चाहें, बताना चाहें, मतलब जैसे कोई कार्टून बनाने पे कोई शिकायत मिली हो या कोई बहुत प्रशंसा मिली हो, और आपका पसंदीदा कार्टूनिस्ट कौन रहा और क्यों? प्रशंसा वगैरह तो बहुत मिली, और पिछला कुछ दौर छोड़ दें तो कार्टून बनाना बड़ा सुख का काम रहा मेरे लिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मतलब कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मुझे याद है कि हम्म, एक बार मेरा कार्टून था जनसत्ता में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो अखबार लेके पहुंचे। कोई इश्यू था मुझे याद नहीं, उन्होंने वो इश्यू पे कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस मुद्दे पे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आज ये कार्टून छपा है इसलिए मैं इस मुद्दे पे बयान देना जरूरी मानता हूँ। तो उन्होंने इस पर बयान दिया। कई सारे मतलब मैं तीखे कार्टून बनाया, मुझे लगता था कि पॉलिटिशियंस जो है वो उस पर रिएक्ट करें, कि अक्सर उसका रिएक्शन ये होता था कि पॉलिटिशियन कहता है मुझे ओरिजिनल भिजवा दो आप। मैं कुछ लोगों को ओरिजिनल भी दिए हैं। तो जनरली अच्छा अच्छा, पाठक आमतौर पे बहुत, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मैं कार्टून इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये जो एक खास तौर पे छोटे शहरों में जो प्रेम मिलता है, लोग बहुत सम्मान से जो है चीज़ों को रखते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अखबार अभी दिनों दिन सोशल मीडिया के प्रभाव से उन पर असर पड़ा है, और जो जिस दौर में आपने कार्टून शुरू किया, मैंने एक सवाल पूछा था कि आपको आप खुद किनके कार्टून पसंद करते हैं, ये एक सवाल था। तो इस सवाल का उत्तर तो चाहूँगा ही आपसे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया के दौर में बतौर कार्टूनिस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप कह सकते हो कि फ़िल्में उस तरह की आ गई, वहाँ आ गए। सोशल मीडिया और तकनीक ने कार्टून जगत को कितना प्रभावित किया है, ये भी जानना देखिए, मेरे प्रिय कार्टूनिस्ट तो कई सारे रहे, मतलब भारतीय कार्टूनिस्ट में, और तमाम बड़े कार्टूनिस्ट थे जब मैंने काम शुरू किया। लेकिन अगर मेरा सबसे प्रिय कार्टूनिस्ट कोई ढूंढना चाहूँ तो ओ वी विजयन है। विजयन बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट है, मतलब मैं कहता हूँ कि विजयन को देख के ही मैं कार्टून बना, क्योंकि वो आदमी बहुत, वैसे मैं बना नहीं पाया, अलग बात है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, मतलब वो बहुत ही वो बहुत सटीक कार्टून बना सकते थे। वो बहुत, मतलब उनकी जो गंभीरता का स्तर था वो बहुत अनोखा था। विजयन बहुत बड़े लेखक भी थे, मतलब मलयालम के बड़े उपन्यासकारों में उनका जिक्र होता है। तो वैसा मैं कुछ करना चाहता था जो मैं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाया हूँ। बहुत कम लाइनों में, बहुत कम स्ट्रोक्स में वो विजुअल क्रिएट कर देते थे। बहुत मतलब वो उनका जो कमेंट होता था वो भी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होता था। तो वो मुझे, मेरे सबसे प्रिय कार्टूनिस्ट है। दूसरा, सोशल मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया या इस दौर में एक बड़ी समस्या ये हुई है कि कार्टून में पैसा नहीं रहा है। जैसे मैं जब कार्टून बनाने आया था तब अबू का एक फेमस वाक्य था कि मुझे कोई अच्छा कार्टून दिखा दो, कार्टूनिस्ट दिखा दो, मैं उसको नौकरी दिलवा दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट जो हैं, मीडिया की जो हालत है इस वक्त, मीडिया जिस तरह के आर्थिक दबाव में और तरह के दबाव में गुजर रहा है, कार्टूनिस्टों के पास पैसा नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या है कि आपका कार्टून चल जाता है, लोग तारीफ भी कर लेते हैं, लेकिन उसके पैसे का कोई सोर्स नहीं बना है। तो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, मतलब इस वक्त जितने, मतलब मुझे बीच में लगता था कि कार्टूनिस्ट हम लोग शायद आखिरी का दौर है, लेकिन अब जो नए कार्टूनिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, हम हमसे भी अच्छे हैं। लेकिन उनकी सबसे समस्या ये है कि उनके पास अ, आर्थिक साधन नहीं है, क्योंकि कार्टून बनाने से सोशल मीडिया पे पैसा तो नहीं मिलेगा, और अखबारों में जगह कम हो गई है।
तो अच्छा, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, कुछ हद तक ये सारी दुनिया में समस्या। मैं अमेरिकन कार्टूनिस्ट के बारे में बात करता हूँ, तो वो भी किस तरह से मतलब एक पैसा कमाने के कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इसको पैसे में लिया जाए। ये बड़ी समस्या है इस वक्त। तो इसके लिए आप लोग क्या मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम संगीत की बात करें या साहित्य जगत की दूसरी विधाओं की बात करें, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई हम जिसको पुराने ज़माने में कहते हैं राज्याश्रय मिल जाता था। भारत की पूरी परंपरा जो शिक्षा पद्धति है वो राज्याश्रय पर टिकी हुई थी, या साहित्य और संगीत को भी वह संरक्षण मिलता रहा है। कार्टूनिस्ट को बतौर कलाकार वह पहचान और वह शिक्षा, क्योंकि लोकप्रियता तो है, लेकिन हम बमुश्किल 8 या 10 नाम बता पाएँगे जिनको अखबारों में हमने जिनके कार्टून देखे हैं। अखबारों के अलावा कार्टूनिस्ट किन जगहों पे काम कर रहे थे, उनकी क्या उपयोगिता थी, और उपयोगिता के अलावा उनको कितनी जगह मिल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक छोटे से सेगमेंट में बँधने के चलते आज कार्टूनिस्टों के सामने ये समस्या आई है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कार्टून बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल मीडिया का हिस्सा था। अब आप देखेंगे ट्रेडिशनल मीडिया एक खतरे में है। कैसे? अखबार जो है वो कायदे से सारे अखबार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और अब सारा नया नया जो मीडिया आया है उसमें चीजों को कि अर्थव्यवस्था बनी नहीं हो ठीक से। मतलब हम एक ऐसे दौर में जिसको कि जो इसने एलियट ने लिखा है कि जो पुराना था वो चला गया और नया अभी आया नहीं है। तो ये मुझे लगता है बहुत ट्रांजिशन का दौर है, इसमें कोई रास्ता तो बनेगा, अभी नहीं बन रहा है। अभी आप देखिए बहुत सारी चीजों के लिए आर्थिक आधार नहीं बन पा रहा है अभी। राजेंद्र जी, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इस किताब के अलावा आपका वर्तमान समय किस तरह के कामों में बीत रहा है? अभी तो मेरे पास बहुत कुछ करने को है नहीं, लेकिन मैं, चूंकि ये किताब आई इसके बाद मुझे, ये बहुत सालों बाद मेरे को ये किताब आई है, मेरा ख्याल है 30-35 साल बाद। तो अब इसके जैसा लोग रिसेप्शन हुआ तो मुझे थोड़ा उत्साह जमा। अब मैं कुछ और नई किताबों के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं, हो सकता है कि एक आध साल में, और चूंकि मैंने, धर्म मेरा बहुत प्रिय विषय है, और इन दिनों मैं काफ़ी पढ़ता रहा हूँ धर्म के बारे में, तो धर्म को लेकर मैं बहुत अलग किस्म की कुछ किताब लिखूंगा, पर्टिकुलर धर्म के इतिहास को लेकर। दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में है। मैंने, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप लिख दीजिए, छप दूंगा, लेकिन वो थोड़ा श्रम साध्य काम है। लेकिन मैं करूँगा कभी इसको, मतलब जल्दी ही करूँगा। कि कैसे कि मेरा कहना यह है कि बुनियादी तौर पे होता क्या है कि हम धर्म के बारे में जब बात करते हैं तो हम अक्सर हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम जो अभी जो चीज़ें हैं मान लेते हैं कि ऐसा ही पहले भी रहा होगा। जैसे आज हम अगर हिंदू और मुसलमान कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि होती है। हम सोचते हैं कि 13वीं शताब्दी में इससे रहा होगा, 14वीं शताब्दी में हिंदू कहने पे ही भाव आता होगा। या किसी आदमी से 14वीं शताब्दी में पूछो कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो हो सकता है कि वो हिंदू ना कहे, या हो सकता है मुसलमान ना कहे, वो कुछ और कहे। धर्म शब्द से उसका आशय कुछ अलग होगा। तो ये जो ये जो बदलता हुआ डायनेमिक्स है धर्म का, क्योंकि अब जैसे आप हम पहले बात कर रहे हैं ना कि भक्ति में क्या ग्रेट था। भक्ति में ग्रेट ये था कि जो हर वक्त धर्म में होता है कि धर्म का फॉर्म महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि उसका जो बुनियादी तत्व है वो है जो व्यापक ईश्वर है, जो जिसको कि आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया का आत्मा है, उससे अपने आप को जोड़ना। और वो इंडिविजुअली हो सकता है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और वो आपका और ईश्वर का रिश्ता है। तो उसमें बीच में जो सारे धार्मिक ये हैं, संस्थान हैं और ये है वह, उनको छोड़ के तुकाराम भी ये कहते थे, कबीर ने भी यही किया कि भाई सीधे आप जोड़ो, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे फिर आपकी व्यक्तिगत नैतिकता भी जुड़ दी जाती है, उससे आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी जुड़ती है। और आप क्योंकि सब जगह ईश्वर को देखते हैं तो आप वह दुनिया से प्रेम करते हैं। तो ये जो तत्व है ये बार बार आते रहना चाहिए, और यही महत्वपूर्ण तत्व होता है। बाकी जो रूप है वो बदलते रहते हैं।
ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। हम लोगों ने एक अच्छी बात की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को राजेंद्र धोड़पकर जी के जीवन और उनकी इस पुस्तक के साथ साथ धर्म के बारे में भी कुछ बातें समझ में आई होंगी। और मेरी शुभकामना है जल्दी से जल्दी किताब आए। आप अपना जो आपने बड़े ही गर्व से उद्घोष किया कि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, मैं चाहूँगा कि वो आलसपन आपका दूर हो और जल्दी ही धर्म पर आपकी जो दृष्टि है वह हमारे दर्शकों को भी जानने को मिले और हम लोग फिर बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।